अगर आप भी इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं, फिर उस पर वीडियो डालूं और उससे मैं पैसे कमाऊं, ऐसे कमाई करने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। लेकिन अगर आपका यूट्यूब चैनल भी है और आपका एडसेंस मोनेटाइज है, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, उससे आपको बहुत कम पैसे मिलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप वीडियो डालते हैं, व्यूज़ भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन आपकी एडसेंस की कमाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, ये सभी को पता है। यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है कि हमें अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। क्या हमें कोई दुकान खोलना होगा, कोई प्रोडक्ट बनाना होगा, या फिर कोई प्रोडक्ट बेचना होगा, पैसे लगाने होंगे? क्या हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा हम अपनी इनकम को मतलब दुगनी करने के लिए? जी नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपनी ऑडियंस को किसी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड करते हैं जिसको उसको सच में ज़रूरत है, अगर वो आपके दिए गए लिंक से उसे खरीदता है तो आपको मिलता है कमीशन। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको कमीशन मिलता है और उसी चीज़ का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको ही बताने वाला हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है, एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई कैसे होती है पहले दिन से। अगर हम किसी भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर कर रहे हैं, फेसबुक पर कर रहे हैं, या चाहे इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर क्रिएटर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपने ऑडियंस को समझते नहीं है और लिंक ढूंढना शुरू कर देते हैं कि बस कोई भी प्रोडक्ट का लिंक लूं और उनको चेप दूं, ये खरीद लेंगे, मुझे कमीशन मिल जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या बेचना है, किसे बेचना है और सेल कैसे लानी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, एक पार्ट भी स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 7 पार्ट को आपको जरूर देखना है। सबसे पहला नंबर, एफिलिएट मार्केटिंग आखिर होता क्या है, क्या है ये एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग को बहुत आसान भाषा में समझते हैं और आपको समझाते हैं कि किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है ना, या कुछ भी, अगर उसका एफिलिएट प्रोग्राम है, तो जैसे कि अमेजन का है, फ्लिपकार्ट का है, एक अर्न करो वेबसाइट है, ठीक है ना, एप्लीकेशन भी है, उसका है, उसमें बहुत सारे एफिलिएट है, एफिलिएट वेबसाइट है, ठीक है ना, आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप अपने एक अमेजन अकाउंट बनाना चाहते हैं, एफिलिएट का अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो ये मेरा वीडियो है, ठीक है ना, बहुत पुराना वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इसके बाद जाना, उस वीडियो को देखना और अपना एक एफिलिएट अकाउंट जरूर बना लेना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ये सीखने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसमें सेल करेंगे और कहाँ सेल करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए एक अकाउंट उसमें बना लो। तो अगर मान लो आप उस प्रोग्राम में या फिर किसी भी प्रोग्राम में आप जुड़ जाते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो, तो आपको वहां पर अलग से एक ट्रैकिंग लिंक मिलता है, ठीक है ना। उसी लिंक के द्वारा हम उसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमारी सेल आई या नहीं आई, उस पर क्लिक हुआ या नहीं हुआ, और उसी लिंक के माध्यम से कंपनी हमें जो हमारा कमीशन होता है ना वो हमें देता है, ठीक है ना। अब आपको उस प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस को रिकमेंड करते हैं, ठीक है ना, मतलब आप अपने ऑडियंस को देते हैं, और व्यूवर्स जो आपका ऑडियंस है, चाहे आपका फॉलोवर्स है कोई भी, उस लिंक पर क्लिक करके उसको खरीदता है प्रोडक्ट को। अगर उस एफिलिएट प्रोग्राम की पूरी शर्तें पूरी होती है, जो उनकी टर्म एंड कंडीशन है वो सब पूरी कर लेते हैं, तो आपको एक बढ़िया सा कमीशन मिल जाता है, ठीक है ना। चाहे छोटा कमीशन हो चाहे बड़ा कमीशन हो, मतलब आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं है, ठीक है ना, स्टॉक नहीं खरीदना है, कोई भी डिलीवरी नहीं करना है। आपका काम क्या है, सही ऑडियंस तक सही प्रोडक्ट को पहुंचाना। अब इस चीज को समझने के लिए हम शुरू करते हैं पार्ट 2, ठीक है ना, किस चैनल की ऑडियंस क्या खरीद सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ये कोई भी आपको पता ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा कि किस चैनल का ऑडियंस, मान लो कि हमारे पास न्यूज़ का चैनल है, हमारे पास ब्लॉगिंग का चैनल है, हमारे पास कुछ भी चैनल है ना, तो किस ऑडियंस, किस चैनल की ऑडियंस क्या खरीद सकती है, मैं उसको क्या बेच सकता हूं। तो इसका जवाब आपके चैनल के टॉपिक से ज़्यादा आपकी ऑडियंस की ज़रूरत में छिपी हुई है, ठीक है ना, कि उसको ज़रूरत क्या है। मान लीजिए आपका एक न्यूज़ चैनल है, ठीक है ना, लोग आते हैं आपके चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं, खबरें देखते हैं, ठीक है ना, या करंट मतलब जो अफेयर होता है वो देखते हैं। लेकिन अगर वो व्यूअर जो हमारा न्यूज़ देखता है, हम उसको एआई टूल तो नहीं बेच सकते, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मेल ही नहीं है। तो हम उसको क्या बेच सकते हैं, जैसे कि हम उसको बेच सकते हैं करंट अफेयर का जो हम पीडीएफ है उसको बेच सकते हैं, या जर्नल कोई नॉलेज होता है वो हम बेच सकते हैं, चाहे एफिलिएट के माध्यम से हो, चाहे पीडीएफ के माध्यम से हो, चाहे वो मैंने बनाया हो, ठीक है ना, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेच सकते हैं, मतलब ऑडियंस तक पहुंचाना है वो चीज़। बुक बेच सकते हैं, ठीक है ना, लर्न प्लेटफॉर्म का बारे में उसको बता सकते हैं कि भाई यहाँ से जाओ, यहाँ से सीख सकते हो और कमा भी सकते हो। या अगर उस प्लेटफॉर्म का एफिलिएट अकाउंट है, एफिलिएट प्रोग्राम है, उसमें ज्वाइन हो करके हम उसका ट्रैकिंग लिंक दे सकते हैं कि भैया इसमें जाओ, इसको ज्वाइन करो, लर्न करो, फिर अर्न करो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना। क्योंकि डिग्री से आपका पेट नहीं भरता, डिग्री सिर्फ कागज़ पर होती है, सिर्फ पेट भरता है आपके नॉलेज से, आपके स्किल से,
ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप उसको रिकमेंड कर सकते हो, ऑडियंस आपकी खरीदती है। उसके बाद मान लीजिए कि आपका एक स्टोरी चैनल है जिसमें आप कहानी बताते हैं, स्टोरी बताते हैं, आपकी ऑडियंस स्टोरी सुनना पसंद करती है, स्टोरी पढ़ना पसंद करती है, तो आप यहाँ पर क्या बेच सकते हो, बुक बेच सकते हो, नोवेल बेच सकते हो, ऑडियो बुक बेच सकते हो, ठीक है ना। जो ऑडियो बुक होता है, जो रीडिंग सब्सक्रिप्शन होते हैं, जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उनका अफिलिएट भी है, वो भी आप बेच सकते हैं। या आप हेडफोन बेच सकते हैं, ईयरफोन बेच सकते हैं, मतलब जो उनसे रिलेट करती है ना वो चीज़ आप वहाँ पर बेच सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आपका व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ पर आपका व्लॉगिंग चैनल है, आप व्लॉग अपलोड करते हैं, तो ये मामला बहुत आसान है। अब यहाँ पर आप क्या सेल कर सकते हैं, देखो हर चैनल के लिए हर प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर आप कैमरा एक्सेसरीज बेच सकते हैं, माइक्रोफोन बेच सकते हैं, ट्राइपॉड बेच सकते हैं, लाइट बेच सकते हैं, पावर बैंक बेच सकते हैं, स्टोरेज या फिर ट्रेवल एक्सेसरीज जैसी चीज़ें आप अपने ऑडियंस की ज़रूरत को समझो, ठीक है ना, कि उनको क्या ज़रूरत हो सकती है, तो ये सब चीज़ उनको रिकमेंड कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। अगर मान लो कि आपका कॉमेडी या फनी चैनल है, तो यहाँ पर आप क्या बेच सकते हैं, आप किसी वेबसाइट का या किसी एप्लीकेशन का इंटरटेनमेंट का सब्सक्रिप्शन बेच सकते हो। यहाँ भी आप हेडफोन, स्पीकर, लाइफ स्टाइल या जो रिलेवेंट नोवेलिटी प्रोडक्ट होता है ना, वो आप प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत कुछ आप यहाँ पर बेच सकते हो, ठीक है ना, अगर आपका फनी या व्लॉगिंग चैनल है। यानी सिर्फ ये मत सोचिए कि मेरे चैनल का टॉपिक क्या है, ठीक है ना, ये मत सोचिए कि मेरे चैनल का टॉपिक क्या है, ये सोचिए कि मेरे व्यूवर्स को, मेरी ऑडियंस को, मेरे फॉलोवर्स को ज़रूरत क्या है, किस चीज़ पर वो पैसा खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, किस चीज़ को वो खरीद सकते हैं। यहीं से अफिलिएट प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है ना, मेन चीज़ यही है। अगर हम ये समझने लगे कि भाई मेरा जो चैनल है उस पर कौन सी ऑडियंस है, उस ऑडियंस को क्या पसंद हो सकता है, यहीं से हमारी कमाई शुरू होती है। इसीलिए एडसेंस पर डिपेंड रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, आप पहले दिन से भी कमाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 3, सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो प्रोडक्ट है ना उसको चुनने का आसान तरीका, आसान टेस्ट, ठीक है ना, वो कैसे चुनेंगे। आप प्रोडक्ट चुनते समय सिर्फ ये मत देखो कि इसमें कमीशन कितना है, ठीक है ना, कमीशन ज़्यादा है कि नहीं। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट को चूज करते हैं, उसका कमीशन है 500 रुपये, ठीक है ना, चलो जी, अब 500 रुपये का जो कमीशन है और दूसरे जो प्रोडक्ट है उसमें आपको 100 रुपये का प्रोडक्ट मतलब कमीशन है, लेकिन 500 वाला जो प्रोडक्ट है ना, जो 500 कमीशन वाला प्रोडक्ट होगा उसकी कीमत तो हज़ारों में होगी ना। अब यहाँ पर ये देखना है कि भैया मेरी ऑडियंस को इसकी ज़रूरत है या नहीं है, या वो खरीद पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उसे आप प्रमोट करने का क्या फ़ायदा, जब उसको वो पसंद ही नहीं है, भले ही कमीशन ज़्यादा हो, उसको प्रमोट करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए एक टेस्ट लाना पड़ेगा। अगर मैं ये काम करता तो मैं खुद एक टेस्ट लेकर के आता। कैसे, मैं खुद से पूछता कि अगर मुझे इस प्रोडक्ट पर 1 भी रुपया कमीशन नहीं मिलता है क्या, अगर मान लो कि किसी एक प्रोडक्ट पर मुझे 1 पैसा भी कमीशन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये मेरी ऑडियंस से रिलेट करती है, मेरी ऑडियंस इसको मतलब बाय कर सकती है, तो मैं उसको रिकमेंड कर देता कि आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका जवाब है हाँ कि भैया ये कोई रिलेवेंट नहीं करता लेकिन कमीशन भी नहीं है, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वही तो ट्रस्ट बनाएगा अगले सेल के लिए। लेकिन जवाब है नहीं, तो फिर उस कमीशन का कोई मतलब नहीं होता है, उसको आप कभी मत बेचना, चाहे उसमें 1000 रुपये का ही कमीशन क्यों ना हो। क्योंकि अफिलिएट में सिर्फ सेल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, अफिलिएट में ज़रूरत पड़ती है ट्रस्ट का। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, एक गलत रिकमेंडेशन आपको आज 500 रुपये दिला सकता है, बिल्कुल दिला सकता है, लेकिन आप अपने व्यूवर्स का भरोसा खो देंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसके लायक ही नहीं है, वो खराब प्रोडक्ट है। तो अगली बार से अगर आप 100 प्रोडक्ट भी रिकमेंड करोगे अपने व्यूवर्स को, तो वो 100 में से एक भी नहीं खरीदेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पार्ट 4 की, वो क्या है, अफिलिएट लिंक कहाँ और कैसे प्रमोट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट मिल गया, सही वाला प्रोडक्ट मिल गया, अब उसे प्रमोट कैसे करना है, ठीक है ना। तो सबसे आसान तरीका है उस प्रोडक्ट का एक यूजफुल वीडियो बनाइए, ठीक है ना। उस यूजफुल वीडियो को आपको हर जगह शेयर करना होगा। मान लीजिए आप व्लॉगिंग करते हैं, ठीक है ना, आप व्लॉगिंग करते हैं और आपने एक माइक्रोफोन इस्तेमाल किया। जब मान लीजिए ये है हमारा माइक्रोफोन, ठीक है ना, अभी ये देखो ये वायरलेस माइक्रोफोन है, ठीक है ना, ये वायरलेस माइक्रोफोन है, इसको मैंने इस्तेमाल किया। तो सिर्फ ये मत बोलिए अपनी ऑडियंस को कि भैया इस माइक को खरीद लो और ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जी नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, चाहे वो आप किसी भी निश में काम कर रहे हो। इसके बजाय उस वीडियो में बताइए कि इस माइक की मुझे ज़रूरत क्यों है,
है ना, इस माइक की मुझे क्यों ज़रूरत है, इसकी खासियत क्या है। अब देखो इसकी क्यों ज़रूरत है, ये एक वायरलेस माइक है, इसमें वायर नहीं है, इसको आप कहीं भी लेके घुस सकते हो, ठीक है ना, व्लॉगिंग कर सकते हो, या फिर कहीं सफ़र में जा रहे हो, ट्रेवल में जा रहे हो, ठीक है ना, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, बस में सफ़र कर रहे हो, इसको आसानी से निकाल करके यहाँ लगा सकते हो और इससे वीडियो बना सकते हो और अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये किस सिचुएशन में काम आएगा, इसकी लिमिटेशन क्या है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप दे सकते हैं। आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि मैं इस प्रोडक्ट के बारे में अगर वीडियो बनाऊंगा तो भले ये 4,000 रुपये का है, फिर भी आप खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको कुछ करना है। आप वायर वाला लेकर के कहाँ घूमोगे, इसको तो कहीं भी रख लोगे, बैग में रख लोगे, पॉकेट में रख लोगे और इसको चालू करोगे, यहाँ लगा लोगे, ठीक है ना, किसी भी वायर की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप अपनी ऑडियंस की ज़रूरत को समझिए। जहाँ प्लेटफार्म की सुविधा है, मतलब प्लेटफार्म अनुमति देता है कि हाँ ये ठीक है, आप प्रमोट कर सकते हो, उसके पिन कमेंट में कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है ना। या फिर अगर आपकी वेबसाइट है या फिर कोई ऐसा वेबसाइट है जो इसको ऑन करती है कि भाई रिलेवेंट लिंक आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपना अफिलिएट लिंक दे सकते हैं और अगर इसको कोई परचेस करता है तो आप इसको कमीशन पा सकते हैं, कमीशन ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका भी लिंक मैं दूंगा, ये भी आप खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि ये आपके काम का है, ठीक है ना। क्यों काम का है? क्योंकि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसकी आपको वैल्यू है, आप समझते हो। इसीलिए अगर मैं ये रिकमेंड करूंगा आप इसको खरीद लेंगे। इसी तरीके से हर एक प्रोडक्ट आपके काम की होनी चाहिए, आपके ऑडियंस की काम की होनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पार्ट 5 की, अफिलिएट सेल कैसे आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर अफिलिएट सेल कैसे आएगी इसको मैं पहले रख देता हूँ ऐसे करके। अब अफिलिएट सेल लाने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना होगा, अफिलिएट लिंक डालने का मतलब ये नहीं है कि सेल आ जाएगा, ठीक है ना। सेल तब आती है जब व्यूअर्स को लगता है कि मुझे इसकी ज़रूरत है, जो भी मैंने पीछे बोला कि भाई इस माइक की आपको ज़रूरत है, ठीक है ना, तब सेल आती है। ऐसे सेल नहीं आएगा, ऐसे तो हम 1000 लिंक डाल देंगे, लिंक से भर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन को, अपने कमेंट बॉक्स को, ठीक है ना, पिन कर देंगे, फिर भी सेल नहीं आएगी जब तक व्यूअर को उसकी ज़रूरत ना पड़े। इसलिए रैंडम प्रोडक्ट वाली वीडियो बनाने से बेहतर है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाना। जैसे कि आप ट्रेवल में जा रहे हैं, है ना, वहाँ पर आपकी फ़ोन भी ले जा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, आपका चार्ज खत्म हो गया, अब चार्ज कहाँ करेंगे? कोई कहेगा ट्रेन में भी होता है, बस में भी होता है, भैया वहाँ पर चोरी भी होता है, ठीक है ना। 20-25 हज़ार रुपये का मोबाइल है, सिर्फ एक चार्जर की वजह से अगर आपके फ़ोन में कुछ हो गया, कोई चुरा लिया, कोई छीन लिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ काम आता है कि भाई उसको बताइए कि ये पावर बैंक है, इसको मैं भी यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, इसकी 10,000 mAh की बैटरी है, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप बताओगे ऑडियंस को तो वो काम आएगा। अगर मान लो आप रोज स्टोरी सुनते हो, ठीक है ना, ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म के लिए आपके लिए परफेक्ट है, तो इसका आप बेच सकते हो। मतलब व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हो तो आपको ये एक्सेसरीज लेना चाहिए, ये माइक लेना चाहिए, ये कैमरा लेना चाहिए, ये ट्राइपॉड लेना चाहिए, ये या फिर ऐसा सेल्फी स्टैंड लेना चाहिए, ऐसा मतलब आप कहीं जा रहे हो, व्लॉगिंग कर रहे हो, तो ऐसा आपको सेल्फी स्टैंड चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोडक्ट अगर आपका रिकमेंडेड प्रोडक्ट उस सोल्यूशन का हिस्सा है तो अफिलिएट लिंक नेचुरली फिट हो जाता है। इसीलिए फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, प्रोडक्ट, अफिलिएट लिंक। अफिलिएट को जबरदस्ती मत बेचो, ठीक है ना, प्रॉब्लम को सोल्व करो। अब बात करते हैं पार्ट 6 की, सबसे बड़ी गलती। अब यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने वाले जो क्रिएटर है वो 3 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं तो इसको ध्यान से देखो और सुनो। पहली गलती, एक ही वीडियो में 10 प्रोडक्ट का लिंक ठूंस देते हैं, ठीक है ना। जो ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं उससे कोई सेल नहीं आती है, सेल सिर्फ एक प्रोडक्ट से आती है, ठीक है ना। अब तो यूट्यूब ने भी दे दिया अफिलिएट का फीचर, या फिर और फेसबुक ने भी दे दिया अफिलिएट का फीचर, ठीक है ना, सब ने दे दिया। अगर आप रोज़ काम करते हो ना तो आपको वहीं से लिंक अटैच कर सकते हो, फेसबुक में भी अटैच कर सकते हो और यूट्यूब में भी अटैच कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से हम करते हैं, आप यहाँ पर कर सकते हो। और दूसरा, जिस प्रोडक्ट का कमीशन ज़्यादा है उसी को अच्छा मत बताना, ठीक है ना। जिस प्रोडक्ट का कमीशन ज़्यादा है उसको सेल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप व्यूवर्स का वो प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। और तीसरा, ऐसे क्लेम मत करना जो प्रोडक्ट भरोसे के आधारी ना हो, मतलब भरोसे के लायक ही ना हो। तो जो भरोसे के काबिल नहीं है उस इंसान की भी हम नहीं कर सकते तारीफ, तो हम प्रोडक्ट की कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट खरीदो, उससे आपकी इनकम डबल हो जाएगी। ऐसा मत कीजिए कभी भी, ठीक है मेरे दोस्तों। इसलिए शॉर्ट टर्म में क्लिक आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हर क्रिएटर की सबसे बड़ी एसेट क्या है? अफिलिएट अकाउंट? जी नहीं,
हर क्रिएटर की सबसे बड़ी एसेट अकाउंट है, अकाउंट ही कह सकते हैं, उसकी ऑडियंस। जी हाँ, सबसे बड़ा एसेट है उसकी ऑडियंस, उसका भरोसा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पार्ट 7 की, 7वां पार्ट। वो क्या है, जीरो से एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कैसे करें। अगर मान लो कि मेरे पास एक भी रुपए नहीं होता तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग कैसे शुरू करता। तो मैं दोस्तों ये 5 काम करता जो आपको भी करना होगा। ठीक है ना। पहला काम, पहले अपने ऑडियंस की प्रॉब्लम को चुनता, और दूसरा उस प्रॉब्लम का रिलेवेंट प्रोडक्ट खोजता। मतलब भाई ये जो प्रॉब्लम है ये किस प्रोडक्ट से मतलब सोल्व होगा, ये प्रोडक्ट मैं चुनता, पहले मैं खोजता, मैं ढूंढता। और तीसरा, प्रोडक्ट को खुद समझता और उसकी लिमिटेशन को भी देखता। ठीक है ना, कि भाई इसको ये प्रोडक्ट कैसा है, इसकी लिमिट क्या है, ये सेल हो सकती है नहीं हो सकती है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं मतलब इसको अध्ययन करता, मैं देखता। और चौथा, उस प्रोडक्ट से प्रॉब्लम सोल्व करने वाली एक वीडियो बनाता। ठीक है ना, एक वीडियो नहीं, बहुत सारी वीडियो बनाता अलग अलग दिन में। ठीक है ना दोस्तों। और पांचवा, एफिलिएट लिंक के साथ डिस्क्लोजर देता और रिजल्ट को ट्रैक करता कि भाई इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, क्लिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और अगर क्लिक नहीं आ रहे हैं तो मैं अपने कंटेंट को ठीक करता, और अगर क्लिक आ रहे हैं, सेल नहीं आ रहा है, तो मैं ये देखता कि भैया ये जो प्रोडक्ट मैंने चूज किया है ये गलत तो नहीं हो गया, ऑडियंस से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब ये चीज मैं देखता, यानी सिर्फ लिंक नहीं लगाता, पूरे सिस्टम को समझता। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी तरीके से काम करता है एक एफिलिएट मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटर। और एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है ना, इससे हजारों लोग, लाखों लोग की अपनी घर चल रही है। ठीक है ना, अपना जिंदगी चल रहा है, उसी से वो कमा रहे हैं, और 1-2 हजार नहीं, लाखों कमा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो एफिलिएट मार्केटिंग का असली मतलब है आपकी ऑडियंस की कोई जरूरत, ठीक है ना, मार्केट में उसका सॉल्यूशन है, और आप उस सॉल्यूशन को सही तरीके से अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना, आपको अपना प्रोडक्ट बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको पैसा लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, या आपको माल कहीं से होलसेल में खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों, क्योंकि जिस दिन आपको ये पता चल गया कि आपकी ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है, किस प्रॉब्लम से परेशान है और किस चीज पर पैसा खर्च कर सकती है, उसी दिन एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए सिर्फ लिंक लगाने का काम नहीं रह जाएगा, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो भाई ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है ना, मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश किया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है ना, कैसे काम करना चाहिए, कैसे सेल आता है, क्या क्या तरीके होते हैं, सब कुछ A to Z जानकारी मैं इसमें दे चुका हूं। ठीक है ना, अब अगर आपको डिसाइड करना है कि मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है ना, इस वीडियो को देख करके आपको खुद डिसाइड करना है कि मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जिंदगी में हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहने से या सो जाने से कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।